गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपका क्लास 9 का ये जो है सोशल साइंस पार्ट फर्स्ट में लेक्चर फर्स्ट है और चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन, यानी सामाजिक रूस में सामाजिक परिवर्तन और रूस में रूसी क्रांति के बारे में आपको जो है इस चैप्टर में आपको जो है अध्ययन कराना है, जिसमें हम लोग जो है फ्रांसीसी क्रांति की विरासत ने फ्रांस सहित पूरी दुनिया के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों को एक नई दिशा दी। तो इस दौरान जो है सामाजिक परिवर्तन हुआ यूरोप में और रूस में की क्रांति भी हुई उसी टाइम सेम। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद सामाजिक परिवर्तन का जो युग रहा रूस यूरोप महाद्वीप में, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद संपूर्ण यूरोप महाद्वीप के समस्त देशों में सामाजिक बदलाव दिखाई देने लगा। यूरोप के लगभग सभी लोग समाज में पूर्णतः बदलाव करना चाहते थे, समाज को बदलना चाह रहे थे। यूरोप समाज जब जो है यहाँ फ्रांस की क्रांति खत्म हुई तो उसको देख करके, उससे प्रेरित होकर के यूरोप महाद्वीप के बहुत सारे देश अपने यहाँ सामाजिक बदलाव चाह रहे थे। तो एक सामाजिक परिवर्तन का युग रहा। इस प्रकार समाज जो है पूरा का पूरा समाज रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया। रूस में हुई क्रांति के परिणाम स्वरूप रूसी समाजवाद 20वीं शताब्दी का स्वरूप तय करने वाले महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गए। इस तरह से हम देखते हैं कि रूस में सामाजिक परिवर्तन इस तरह से हुआ जिसमें उदारवादी रेडिकल विचारधारा के लोग, रूढ़िवादी विचारधारा के लोग, तो एक क्रांति के पहले रूसी समाज में परिवर्तन के कुछ समूह थे। ये लोग परिवर्तन कराना चाह रहे थे। रूसी क्रांति के पहले रूसी समाज में एक उदारवादी विचारधारा के लोग, एक रेडिकल विचारधारा के लोग और रूढ़िवादी विचारधारा के लोग समाज में परिवर्तन चाह रहे थे। तो देखिए किस तरह से परिवर्तन किए। तो उदारवादी जो विचारधारा के लोग थे, वे लोग रूस को ऐसा बनाना चाहते थे, ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें वो किसी भी धर्म का हो व्यक्ति, तो सभी धर्मों को, यानी कहने का मतलब ये है कि सभी धर्मों को जो है बराबर का हिस्सेदारी या बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा उदारवादी लोग चाहते थे। तथा प्रत्येक को समाज समान रूप से उद्धार भी चाहते थे। उस समय यूरोप में प्रायः किसी एक धर्म को अधिक महत्व दिया जाता था। किसी एक धर्म को सभी धर्मों को महत्व नहीं दिया जाता था, उतना खास धर्म को महत्व दिया जाता था। उदारवादी वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी भी थे। जो सत्ता जो अनियंत्रित होती थी, जो राजवंश होता था, वो अनियंत्रित होता था। निरंकुशवाद पनप गया था उनके अंदर। वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के समर्थक थे कि व्यक्तियों का जो अधिकार है, मानवता का अधिकार है और तमाम जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना चाहते थे। वो रक्षा के समर्थक थे। कौन लोग? उदारवादी लोग। उनका मानना था कि सरकार को किसी एक के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, या समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित था। और एक ऐसी निर्वाचित सरकार चाहता था। कौन? उदारवादी लोग ऐसी निर्वाचित सरकार, चुनी हुई सरकार चाहते थे जो अफसरों और शासकों के प्रभाव से मुक्त हो, शासन कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जा रहा हो, ऐसी सरकार चाहते थे उदारवादी लोग। तो एक क्रांति के पहले रूसी समाज में परिवर्तन के कुछ समूह थे जिसमें उदारवादियों का विचार अभी आपको बताया गया। फिर उसके बाद
दूसरा जो समूह था वो रेडिकल समूह था। रेडिकल वर्ग के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की जनसंख्या के बहुमत के समर्थक पर आधारित हो। इनमें से बहुत से महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, यानी महिलाओं को भी जो है वोट देने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि रूसी समाज में महिलाओं को जो है उस समय उस दौरान कोई अधिकार नहीं थे, वोट देने के अधिकार नहीं थे, अधिकारी वो नहीं होती थी वोट देने के लिए। उदारवादियों के विपरीत ये लोग धनी उद्योगपतियों और बड़े जमींदारों के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। ये लोग बहुत जो ऊंचे धनी लोग होते थे उनके जो विशेष अधिकार होते थे, राजा तक ज्यादा पहुंच होती थी, तो उनके खिलाफ ये लोग थे, रेडिकल विचारधारा के लोग। परंतु वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। वे लोग चाहते कि आप जो है रूस के सभी लोग रूसी समाज जो है अपनी अपनी संपत्ति बना सकता है। वे मात्र कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति का संकेंद्रण का विरोध करते थे। वे लोग नहीं चाहते थे कि केवल कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति का अधिकार रहे, वे चाहते थे पूरे रूसी समाज के लोगों में रूसी संपत्ति का अधिकार रहे। तो ये उदारवादी और रेडिकल विचारधारा के लोग जो है सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। इस तरह से कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे। रूढ़िवादियों का मानना था कि नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। ये रूढ़िवादी विचारधारा के जो लोग थे एक उदारवादियों और रेडिकल के विरोधी थे, इनके उल्टा एकदम विपरीत थे लोग। परंतु फ्रांसीसी क्रांति के बाद वे भी बदलाव करना चाहते थे। तो इस तरह से ये रूढ़िवादी लोग जब देखें कि फ्रांस में सामाजिक परिवर्तन हो गया क्रांति के दौरान, तो ये लोग भी अपनी विचारधारा को बदलने लगे और एक ऐसी सरकार का गठन कराना चाहते थे जो समाज के सभी लोगों को समान नजर से देखे। तो इसमें 18वीं शताब्दी तक वे प्रायः परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। फिर भी वे चाहते थे कि अतीत को पूरी तरह भुलाया जाए और परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो, यानी परिवर्तन इतनी तेजी से ना हो। ये रूढ़िवादियों का विचारधारा था। लेकिन रेडिकल विचारधारा के लोग क्या चाहते थे कि परिवर्तन तेजी से हो। लेकिन रूढ़िवादी विचारधारा के लोग चाहते थे नहीं, परिवर्तन हो लेकिन बहुत स्लो हो, बहुत धीमी गति से हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको जो है फिर आगे का क्लास कल के लिए। थैंक यू।